दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर किसी देश पर कब्जा करना चाहते हो तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को तबाह करना शुरू कर दो, तो तभी उसी देश पर कब्जा किया जा सकता है और उसके बाद अपनी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर विकसित करके अपना खुद का देश आप बना सकते हैं। दोस्तों, इतिहास की कई घटनाएं इस बात को साबित भी करती हैं। आज हम ऐसे देश के बारे में जानेंगे ये जो क्षेत्रफल के मामले में केरल से भी छोटा है, आज दुनिया के ताकतवर देशों में कैसे आगे आ गया है। इस बार हम बात कर रहे हैं इजराइल की। आखिर इजराइल का इतिहास क्या रहा है और इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुई है। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश इजराइल है। ये कैसे बना। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के में यहूदी धर्म को मानने वाला सिर्फ एक ही देश राष्ट्र है और वह है इजराइल। इस देश के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास भारत देश की काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जैसे आज़ादी के बाद भारत के 2 टुकड़े हुए थे, वैसे ही फ़िलिस्तीन भी 3 भागों में बांटा था, जिसमें से एक देश बना इजराइल, जो कि यहूदियों का दिया हुआ है और बाकी के 2 देश अरब के से मिल गए हैं। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस तरह से दिखता है उसके पीछे कई साल पुराना इतिहास है। अगर आज इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध को समझना है तो इस इतिहास के उन पन्नों से गुजरना होगा जहां तथ्य कम और लाशें ज़्यादा हैं। यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस तरह से दिखता है उसके पीछे कई साल पुराना इतिहास। अगर आप इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध को समझना है तो इतिहास के उन पन्नों से गुजरना होगा जहां तथ्य कम और लाशें ज़्यादा हैं। यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया के सबसे घिनौने और नफरत भरे नरसंहार को जानना पड़ेगा। और यीशु के जन्म के 1000 साल पहले दुनिया में 2 रिलीजन सेंटर थे। पहला था सनातन धर्म, जो कि हिंदुस्तान में था, अधिक मजबूत था, और दूसरा मिडिल ईस्ट का वो रेगिस्तानी इलाका जहाँ हज़रत इब्राहिम 3 धर्मों के पैगंबर थे। ये धर्म थे इस्लाम, ईसाई और यहूदी। हज़रत इब्राहिम का जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इब्राहिम के वंश में इजराइल का जन्म हुआ था, जो उनके पोते थे। इजराइल ने 12 कबीलों का मिलाकर इजराइल का गठन किया, जिसे हम इजराइल देश के नाम से जानते हैं। इजराइल के एक बेटे का नाम जुदा और या यहूदा था। इनकी वजह से इस धर्म को जीव या यहूदी नाम मिला। वैसे तो यहूदी अपने और भी कई पैगंबर को मानते थे, जैसे कि इब्राहिम, इजराइल, जुदा और मूसा। हज़रत मूसा को यहूदी अपना पैगंबर मानते थे। जैसा कहा जाता है कि हज़रत मूसा ने जो नियत तय किए थे उन्हीं पर यहूदी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बता दें कि हज़रत मूसा का जिक्र कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि बाइबल और कुरान। मूसा ने यहूदी धर्म को एक नया स्थान भी दिया था। अब आते हैं इतिहास के काले पन्नों पर, एक ऐसी और घटना जिसकी कहानी इजराइल क्या बल्कि पूरी दुनिया सदियों तक ना भूल सकी और ना ही भूल पाएगी। सन 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का बड़ा हमला हुआ। आपको बता दें कि रोमन ने सन 1300 ईस्वी पूर्व में अपने एंट्री पक्की कर ली थी। इजराइल के 2 टुकड़े होने का फ़ायदा भी रोमन्स ने बाखूबी उठाया। रोमन साम्राज्य के इस हमले में पहले यहूदी के मंदिर, जिसे पूर्व में किंग डेविड बनवाया, जिसे तोड़ दिया गया। हालांकि इस हमले में मंदिर की एक दीवार बन गई और ये दीवार आज भी यहूदियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। आज हम इस दीवार को वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जानते हैं और इस जगह पर यहूदी आज भी माथा टेकते हैं और प्रेयर्स करते हैं। मंदिर टूटने की इस घटना को एंजम कहा जाता है। दूसरी तरफ यहूदियों की नई भूमि संख्या में कत्लेआम भी हुआ और इस दौर में यरूशलेम, उस ज़मीन पर जहां लोग आज अलग अलग मस्जिद अक्सा है और जो विवाद का केंद्र बना हुआ है, वहां ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा एक यहूदी थे, लेकिन वो अपना विचारधारा लेकर आए। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया जो रोमन और यहूदी दोनों को पसंद आया। ईसा ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा और कई चमत्कार किए, जिससे कई यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और ईसाई धर्म की नींव पड़ी। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैल गया है कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है। ईसा की मौत के करीब 37 साल बाद यहूदियों ने इजराइल पर राज करा रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। और जब ये बगावत शुरू हुई तो
खतरनाक हिंसा का रूप लेने लगी। इसके बाद रोमन सेनाओं ने यरूशलेम को रौंद डाला। कत्लेआम इतिहास में कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है एक ही दिन में 1 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया गया और सेकंड टेम्पल भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहूदियों का बहुत ही धार्मिक, किताबी चिन्ह और महत्वपूर्ण चीज़ों के तबाह हो गई और यहीं से शुरू हुई यहूदी डायस्पोरा, जिस साल 1917 तक जारी रहा। करीब 1900 साल तक कत्लेआम रहा। ये खतरनाक जंग अगले 300 साल तक जारी रही और अरब में लाशों के ढेर पड़ गए। 300 ईसा में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कंस्टेंटाइन द ग्रेट, जो एक की रोमन राजा थे, उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये यहूदियों की मुश्किलें और बढ़ गईं क्योंकि रोमन ईसाइयों हो चुके थे। यहूदी अकेले पड़ गए। ऐसा भी एक वक्त आया जब यहूदियों पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। वे 2 बार शादी नहीं कर सकते, अपने धार्मिक स्थल नहीं बना सकते और किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते, मान सकते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार सबसे काला पन्ना साबित हुआ। जर्मनी के जरिए हिटलर ने दुनिया को हिला दिया। करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया।